सबो समाज के सब प्रमुख आज संविधान बचाओ रैली बालोद जिला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में जिला कांग्रेस कमेटी बालोद के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। जिन संविधान हम सब के रक्षा करते, जिन संविधान हम सब अधिकार संपन्न बना है, जेकर से ये लोकतंत्र स्थापित हो है, आज वो संविधान बचाए का आवश्यकता का ये बात में समझे का आवश्यकता है। अभी हमारे देश में, दुनिया में राजनीतिक आर्थिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले हैं। ये हम सब प्रभावित हैं और हम सब चिंतित भी हैं। संविधान के तहत जते भी व्यवस्था है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, इस संविधान के तहत संचालित हो। आजकल हम देखा था देश के उपराष्ट्रपति कहते कि सांसद से बड़े कोई नहीं हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर जवाब दी कि संविधान से बड़े कोई नहीं। आज यही संविधान है, न्यायपालिका की कार्य क्षेत्र तय करे है, यही संविधान है कि विधायिका भी कार्य क्षेत्र तय करे है, और यही संविधान है जिन्हें कार्यपालिका में भी कार्य क्षेत्र सुनिश्चित करे है। यदि कार्यपालिका लोकसभा में बनाए हुए संविधान या विधानसभा में बनाए हुए कानून के उल्लंघन करते, उसके खिलाफ आप आवेदन कोर्ट में दे सकते। यदि लोकसभा कोई संविधान पारित करे थे बहुमत के आधार पे और संविधान के मूल भावना की विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ जन बने हैं, लेकर माध्यम से कर समीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे बड़े का हुई कार्यपालिका हुई, विधायिका हुई, न्यायपालिका हुई, सबसे बड़े हुई संविधान। ये जो संविधान है सबसे बड़े। लेकिन देखा था जब से मोदी की सरकार बने हैं, जब का संवैधानिक संस्था है वो कमजोर करे कोशिश किए जा रहे। आज न्यायपालिका दबाव में है। न्यायपालिका कोई फैसला देते, भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियां नेता मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करते। अभी इसी काम मुंबई टिप्पणी कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, लेकर कारण से धार्मिक उन्माद फैल के पूरे देश में गृह युद्ध होते थे, होकर कारण से होते। देश में एक जगह गृह युद्ध नहीं हो, खासकर धर्म के नाम से लगते भाग भाग सुधेरी से उठ के वोट पीट कर दी। एक के खिलाफ कार्रवाई करना छोड़ दी और नड्डा काय कहा थे तो व्यक्तिगत टिप्पणी। जिन लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व करते हुए अपन बात रखे, व्यक्तिगत
लेकिन न केवल संविधान पे दबाव डाला थे। आप देखा था जितने भी संवैधानिक संस्था है देश के जिन भ्रष्टाचार के ऊपर जांच करके वो लोग कमजोर कर दिए गए हैं। जिन चुनाव आयोग है वो लोग कमजोर कर दिए गए हैं। आज चुनाव आयोग में जिन सदस्य मन की नियुक्ति होते आजकल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर कर पूरा दुनिया कहा थे ये ईवीएम मशीन बना थे अमेरिका एलन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के जिन एनएसए के सलाहकार है राष्ट्रीय सुरक्षा के वो कहा था हम टेस्ट करेंगे ईवीएम है कि ना जब तक वोट डाले तब तक बदले जा सकते स्ट्रांग रूम में बदले जा सकते और जब तक गिनती होगी तब तक बदले जा सकते। हम जब शिकायत कर वोटर जांच नहीं हो विपक्ष में हार के देकर स्थिति बोला थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप होकर सलाहकार ये वजह टिप्पणी नहीं करते तो निर्वाचन आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराए के आज वो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बंधुआ मजदूर बन गए। आज ईवीएम में जब का वोटर नहीं है तेकल ज्यादा वोट पड़ा थे, जब तक वोट डाली तेकल से ज्यादा वोट निकला थे। जते वोट पड़े हैं 540 लोकसभा चुनाव हुए उनमें 60% से ऊपर लोकसभा में जब का वोट पड़े तब तक गिनती नहीं हो रही। ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट कहा थे अरे हाथ में गिनवे हो सकते काठ आगे पीछे हो जाए, मशीन में गिनी थे आगे पीछे कैसे हुई। लेकिन निर्वाचन आयोग ये शिकायत सुने पर तैयार नहीं। तो फिर लोकतंत्र कहां रह गए? तो आज ये लोकतंत्र पर बहुत जरूरी है जब तक संवैधानिक संस्था तो सब लोग कमजोर करे कोशिश किए जाते और जब आवाज बुलंद किए जाते कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी आदरणीय राहुल जी जब आवाज बुलंद करे कोशिश करते हिंदुस्तान के जनता की आवाज चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो महिला हो नौजवान हो व्यापारी हो अल्पसंख्यक हो अनुसूचित जाति हो जनजाति हो सबके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हमारे नेता मन आवाज बुलंद कर। आप सब देखे हो कि जिन भी भारतीय जनता पार्टी खिलाफ आवाज बुलंद करते वो धर्मद्रोही हो जाते और जब मोदी खिलाफ बोलते थे राष्ट्रद्रोही हो जाते। आज हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 नहीं 32 FIR हो 32 FIR राहुल गांधी पर। राहुल गांधी के थे एक मोड़ पर मेडल है। अरे जिन अंग्रेज मल्ला नहीं कर रही जिन कांग्रेस पार्टी अंग्रेज मल्ला भगा काम करे है ये काला अंग्रेज में से का डर। लेकिन जिन ईडी है आईटी है सीबीआई है जगह दुरुपयोग करा थे आप सब देखा था छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक छापा पड़े 600 अभी भी चलते हैं। अभी वो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं अमित शाह से इस्तीफा का मांग करे
वरिस, लेकिन हम कहता पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। एक बार जोरदार नारा, वहां तक की आवाज जाना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहुंची कि नहीं पहुंची? सब मुट्ठी तान के हाथ उठा के, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम नहीं डर रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता ताकतवर बनाए काम करे। 26 जनवरी 1950 के पहले जब संविधान लागू नहीं हो रही से, ये बहनी मन बैठे आगू में मंच में बैठे ये मतलब संपत्ति रखे का अधिकार नहीं। ये जब संविधान लागू हुई तब आपका संपत्ति रखे का अधिकार भी मिली, सबकी तक संपत्ति में बराबरी के भी हिस्सा मिली। यही संविधान है जिन पंचायती राज लागू करे तो महिला मतलब प्रतिनिधित्व दे। आज पंचायत में, जनपद में, जिला में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, सब जगह यदि महिला मतलब स्थान मिले है तो यही संविधान के कारण से मिले। आज कोई भी पंचायत में चल रहे, यदि 20 जन पंच है तो 12 जन तो महिला चुने, 50% से ज्यादा। अबे नहीं, अभी मन अल्पसंख्यक हो गए। बराबरी का अधिकार यदि दे है तो संविधान दे। आज आप देख लो कि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर। जब सोनिया गांधी महिला मन के आरक्षण की बात करे तो दबाव पड़ी, तो लोकसभा चुनाव के पहले महिला बिल तो ले लोकसभा में, लेकिन लागू कब हुई लेकर अता पता नहीं है। अभी राहुल गांधी की जाति जनगणना होना चाहिए, कैबिनेट में तय हो गए कि जाति जनगणना हुई। नरेंद्र मोदी पहले विरोध करते, भाजपा वालों पहले विरोध करते रही, लेकिन राहुल गांधी पूरा देश भर घूम घूम के एक अभियान चले, हर भाषण में होकर बात रहा है जाति जनगणना होना। जब विरोध करते से तो मतलब यू टर्न लेना पड़ी और छत्तीसगढ़ी कितने छूट के 40 जाति जनगणना घोषणा हो गया कैबिनेट में, लेकिन कब लागू हुई? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज तक तो प्रधानमंत्री भी नहीं डाला हमारा, है ना? कादर खान के डाला अभी बीकानेर के सभा में। पहले प्रधानमंत्री कहा है 15 अगस्त में पहली भाषण देश कायम वर्ग में व्यापार बंद। दूसर विदेश में जाकर भाषण देश तो देश मोर रग में पैसा दौड़ा थे, अभी कितने सिंदूर दौड़ा थे, पता नहीं क्या दौड़ा थे। हमारे मुहब्बत के तो खूब दौड़ाते भाई। ये कब बदल लगे रुपया पैसा से, कब सिंदूर में बदल लगे थे पता नहीं। लटका झटका मारा, बिल्कुल कादर खान की फिल्म डाला। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये जाति जनगणना के बाद है बोला समझे लगे आपके जात का है, मोर जात का है, एकर जात का है, ओकर जात का है, जाने वैसे काम नहीं चलना है। ये जाति जनगणना ये पाया कराना जरूरी है कि हर व्यक्ति के सामाजिक स्थिति का है, ओकर आर्थिक स्थिति का है, ओकर शैक्षणिक स्थिति का है, वो परिवार में सरकारी नौकरी है कि नहीं है तो चपरासी है, कलेक्टर है, यदि ओकर किसानी करत है, कई एकड़ जमीन है, व्यापार करत है, पान ठेला है कि बड़का जनी होटल है। यदि राजनीति में
पंच बने हैं, विधायक बने हैं, तो समाज के के जन हैं, ये जानना जरूरी है। खबर कि देश के खजाना में, प्रदेश के खजाना में हम सब के अधिकार है। ये खजाना में केवल अडानी अंबानी का अधिकार नहीं है, और गांव के टेट को बैसाखों तक हिस्सेदारी है। तो आज ये जाति जनगणना से ये स्पष्ट हुई कि कौन समाज के, कौन जाति के आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, राजनीति की स्थिति, राजनीति में भागीदारी कब का है। जब जानकारी हो तो उस हिसाब से कार्यक्रम बनी, योजना बनी। एक स्थिति जाति जनगणना, वोट मांगे पर जाति जनगणना नहीं, बल्कि उसका सामाजिक स्थिति ऊपर उठाया गया जाति जनगणना। ये बात कर राहुल गांधी जी का। आप सब देखे 5 साल पहले, 6 साल पहले जब हमारा मौका मिलेगी से ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश, किसान मन के कर्जा माफी करे काम हमारी सरकार कर रही है। 2500 रुपया दे के काम हमारी सरकार कर रही से, 2500 बढ़ के 2800 दे के काम हमारी सरकार कर रही से। आज 2100 मिलत है तो कांग्रेस की सरकार इतने कर रही है। हमारी सरकार में फिर भी माफी होती, बालों वालों तो बहुत बढ़िया करे थे, 3 जन विधायक है, ये हमारे ऊपर पूरी गड़बड़ हो। सरकार बनती फिर किसान के लिए माफी होती, बहनी माला भी 1000 रुपये मिला था, 1500 रुपये मिलेगी थी। देखिए पता नहीं कैसे हो, लेकिन हमारी सरकार रही है मजदूर मतलब तक 7000 रुपये साल के देख काम करे, 35 किलो हर परिवार का राशन देख काम करें। यदि 35 किलो हमारी सरकार नहीं दे रही थी तो आज 5 किलो गुलियार दे देती थी। बिजली विभाग योजना सब परिवार को अगर लाभ मिलेगी, सब तो बिजली बिल न देखते थे भी झटका मार, साए है करेंट मारा। अभी गर्मी फसल के धान आए, भाव बेचो तक 16 हो गए, मेरे गुरु धारा शुरू हो गया, 1400 लग जाए। अब राइस मिल वाला करेगा, एक तरफ सरकार के दबाव है कि हमारे धान वाला खरीद, और दूसरी तरफ किसान के दबाव है कि हमारे धान वाला खरीद। यदि थोड़ा को भी समझ रही थी सरकार में, जिन बैठे निर्णय करते ये धान का जिन सरकार के 5 फरवरी महीना में बेच दी थी, तो राइस मिल वाला मना राइस मिलिंग करके सब सरकार दे देती। आज खाली रहती तो किसान के धान की कीमत मिलती, पिछले समय 2200, 2300, 2400 रुपये बेचे रहे, लेकिन अब 1500 बेचे पर बात हो। ये डबल इंजन के सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन के सरकार। सरकार की स्थिति देख लो तुम ना, संविधान के साथ अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण करके आए। मैं बहुत अगर उदाहरण दे, एक छोटे उदाहरण, सब गांव से आए हैं, बहुत जन सरपंच बनाए हैं। एक छोटे से बात से तुम्हारा समझा देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये बात कही, संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो संचालित करने वाला व्यक्ति, लागू करने वाला व्यक्ति गलत हो गए तो संविधान के लाभ नहीं मिल सका। मनमोहन सिंह कानून तो बना दी, सोनिया गांधी कानून तो बना दी, भोजन के अधिकार, शिक्षा प्राप्त करेगा अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार प्राप्त करेगा अधिकार, मनरेगा जैसे विश्व में सबसे बड़े कानून बने, जैसे मनरेगा गरीब के रोजगार देगा कानून बने, जैसे जब सौने रोजगार प्राप्त करेगा अधिकार है। आज बताओ बालो जिला से सब कोना सा कहते का रोजगार करेंगे काम चला, कानून बने हैं लेकिन कानून मिला थे एक जगह रोजगार गारंटी काम, रोजगार गारंटी काम चलती, अरे 100 दिन नहीं तो 70 दिन तो मिलती, जोड़ी में 140 दिन होती। अभी पता है रोजी 261 और
और 140 दिन दूरी 261 कर ले। अरे 200 रुपया कर दे तो हो 28,000 रुपया होते। और देख कब का है 1,000 रुपया दे के बुढ़िया दिन बहती साल में 12,000 मिली। और कब तक मरेगा काम जल्दी तो कब का पैसा में घर में 28,000 30,000 रुपया कहते 28-30,000 ज्यादा कि 12,000 ज्यादा? बताओ बताओ बताओ। 28,000 नहीं 12,000 ज्यादा। आज कानून में लागू नहीं कर ये स्थिति जब गरीब आदमी समझ सकते थे बाप का बताया मनरेगा कानून है वो अधिकार है आपके देकर बाद भी कोई गांव में मनरेगा काम नहीं चला थे। गरीब आदमी के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा, नौजवान साथी बीएड वाला मन इंतजार कर रहे थे। सब स्कूल बंद कर 4,000 स्कूल बंद हो गया। केदार कश्यप मंत्री तब बंद हो गया, विष्णु देसाई मंत्री तब का विभाग तब बंद हो गया। हम तो स्वामी आत्मानंद खुले गरीब घर के लड़का मन मेरिट में आया है। ये तो 85 जन मेरिट में आए हैं, 35 जन लड़का स्वामी आत्मानंद, 19 जन 10वीं में, 6 जन लड़का मेरिट में आए हैं। कौन है 7 जन तो बालू जिला कहा सब आत्मानंद। ये तो कांकेर में सेन आए पहला जेनो स्वामी आत्मानंद के सेन घर के लेकर यादव घर के लेकर में सम्मानित करें करदोल मोदी देवांगन लेकर रिसाली के रिक्शा चलाता वो करडोल वाला मजदूरी करता गरीब घर के लेकर मतलब। अब ये सरकार को कमजोर करना चाहती ये कांग्रेस के देन जिन आपको मजबूत करना चाहते लेकिन ये मना हम आम जनता पर लड़ाई लड़ते ये मन हमारे खिलाफ लड़ते। अभी अहमदाबाद में सम्मेलन हुई और सम्मेलन सिराय नीरी से सबसे पहले प्रियंका गांधी घर वाला के खिलाफ ईडी 2008 के मामला 18 में FIR हुई 7 साल होगी जांच नहीं करी। जब ऐसा सम्मेलन करता जब कोई अभियान चलाता तब गांधी नेहरू परिवार के ऊपर उन्हें फिर बना लेता 7 साल में जांच नहीं कर सके तो जमीन भी टुकड़ा फिर धिक्कार है तो लेकिन तुरंत बदनाम करना है। जब सम्मेलन सी नहीं तो सोनिया गांधी राहुल गांधी की चालान प्रस्तुत नेशनल हेराल्ड का है वो पेपर है जिन आजादी की लड़ाई में काम आया। वो पेपर की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पंत जी ये तीनों मिलकर कर रही से 3 पेपर में इंग्लिश अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज 3 पेपर निकले। 42 में अंग्रेज मनो प्रतिबंध लगा रहे 3 साल तक प्रतिबंध रही से कहा कि अंग्रेज मन के खिलाफ वो में समाचार छपा रही और वही काम अभी सरकार करते जिन क्या कहा थे नेशनल हेराल्ड बताया बार कांग्रेस पार्टी पैसा दे कांग्रेसी मन के पैसा के तोड़ का पिरात भैया हमार पैसा हरे हम 5-5 रुपया दे के पैसा इकट्ठा करें और ओला बचाया जब राष्ट्रीय संपत्ति है एक पैसा नहीं लगा चाय नहीं पी सकता है। सोनिया गांधी चाह के न भाड़ा भरता कुछ नहीं ले सका ऐसे कानून न सोनिया गांधी ले सके ना राहुल गांधी ले सका। लेकिन अब वो भ्रष्टाचार हो मनी लॉन्ड्रिंग हो अरे जिन चेक में पैसा गए है भ्रष्टाचार राहुल गांधी सोनिया गांधी बदनाम करे कोशिश छत्तीसगढ़ में हमारा बदनाम करे कोशिश लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। तो आज ये कब को बदनाम करे कब को परेशान करे लेकिन कांग्रेसी चुप नहीं बैठे आम जनता की लड़ाई लड़त रहे संविधान की रक्षा पर हम सब एकजुट। अभी देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी पहलगाम की घटना। पहलगाम में 26 आम नागरिक मारे गए। वो आदमी में जब घूमे पर गिरी से अपन परिवार
से, माँ बाप के साथ देने से, पत्नी के साथ देने से, लड़का मन के साथ देने से वो मतलब छीन छीन के मारे हैं। पूछे तो धर्म का है, धर्म पूछ पूछ के मारे हैं। आज 25 मई 12 साल पहले थी, 12 साल पहले झीरम घाटी में हमारे नेता मंगेरी से परिवर्तन यात्रा में नंद कुमार पटेल, विद्याजन शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुखलियार, तमाम सब नेता मंगेरी से परिवर्तन यात्रा में वहां नाम पूछ पूछ के मारे। कौन बंटी कर्मा है, कौन महेंद्र कर्मा है, कौन दिनेश पटेल है, कौन नंद कुमार पटेल है, कौन विद्याजन है, पूछ पूछ के मारे। झीरम और पहलगाम में समानता है। यह नाम पूछ पूछ के मारे नहीं से, और धर्म पूछ पूछ के मारे। एक नक्सली और आतंकवादी मन कबू नाम और धर्म पूछ के मारे नहीं, वो गोली चला दे, बम फोड़ दे, भाग दे। लेकिन दोनों घटना में ठीक 12 साल बाद दोनों में समानता आप देख लो। वह नाम पूछ पूछ के मारी थी, धर्म पूछ पूछ के। यहाँ भी सुरक्षा के एक भी कांस्टेबल नहीं से, वो सुरक्षा पर एक जन आदमी नहीं। कश्मीर और छत्तीसगढ़ में समानता ये है कि हजारों जवान यूं तैनात है, हजारों जवान, सबसे ज्यादा यदि सेना तैनात है, पैरामिलिट्री तैनात है तो जम्मू कश्मीर में, और बाद दूसरा यदि पैरामिलिट्री तैनात है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात, हद का पैरामिलिट्री फोर्स। एक आदमी नहीं सुरक्षा में, न यहाँ न वहां। नक्सली में 4 घंटा तक के नंगा नाच करे, महेंद्र कर्मा के सीना में पूरा शरीर में 82 संगीन गोद गोद के मारे, तो शरीर में नाचे 4 घंटा तक। लेकिन बाहर छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से 25 किलोमीटर दूरिया में जगदलपुर, वहाँ हेलीकॉप्टर भी मारी गई थी। शाम 4 साढ़े 4 बजे के बाद की घटना हुई। यही बेरा जाती तो हेलीकॉप्टर एक राउंड मार देते, नक्सली में भाग जाए। वहां पूरा सेना है, कैंप है, लेकिन एक सुरक्षा कर नहीं, आदेश दी सरकार, वहां पे पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, और जम्मू कश्मीर के सरकार के हाथ में नहीं है। बना दे और जम्मू कश्मीर लेते कर पूरा ताकत देते केंद्र सरकार के, लेकिन सुरक्षा और एक आदमी ने तो 1.5 घंटा बाद गया। दुर्भाग्यजनक बात कि हमारे वो आदमी मतलब सुरक्षा नहीं। अब सवाल है मन करते कि बॉम्बे में भी हमला हो रही से, आतंकी हमला जैसे में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं से, तुम पाकिस्तान ऊपर हमला काबर नहीं करे। और मनमोहन सिंह जी तो तत्काल NSG उतार देने से, मस्जिद का आतंकवादी गोली मुंह दे देने से, कसाबबाजी जिंदा पकड़ी तो फांसी हो गए। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात, पहलगाम में NSG का एक कांस्टेबल तक नहीं उतरे हैं। अमित शाह उतरी पहलगाम के मैदान। यदि NSG उतर जाती थी, सेना उतर जाती तो 4 जना आतंकवादी नहीं पकड़ी जा रही थी। आज भी सवाल भी है वो 4 आतंकवादी कहां हैं। जैसे आज सवाल है 12 साल बीते के बाद झीरम घाटी का अपराधी मन कहां हैं। आज भी सवाल है पुलवामा में 300 किलो RDX कहां ले, जब 40 जवान शहीद हो गए। और आज ये सवाल पहलगाम में 4 आतंकवादी, ये 26 जन मार के चल दी, वो कहां है। भारत सरकार से वहां सवाल पूछो, जो सुरक्षा काबर नहीं देश, और 4 आतंकवादी कहां है। सवाल तो यूं बात के ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना है, बहादुरी के साथ लड़े, पूरा पराक्रम और शौर्य के साथ लड़े हैं। भारतीय सेना जब भी मौका मिले, चाहे 1948 के बाद हो, 1965 के बाद हो, 1971 के बाद हो, जब भी सेना मौका मिले है, देश के एकता और
बलिदान दे। और वही पाए के जब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री रही से 65 के वार हुई, उस समय लाल बहादुर शास्त्री नारा दे रही से, आज भी वो नारा ओके लोकप्रिय है, जन जन में हावे। एक बार मोर था जोरदार नारा लगा, जय जवान जय जवान, हाथ उठा के मुट्ठी तान के जय जवान जय किसान। ये वक्त सेना का 4 दिन के लड़ाई में पाकिस्तान घुटना टेक गई, बढ़त ले रहे हैं। ये बात अलग है कि टेलीविजन वाला मन को कराची और इस्लामाबाद रावलपिंडी तक कब्जा कर सकते, लेकिन पत्रकार वो सवाल को दिल्ली में पीओके क्यों कब्जा नहीं किए, लेकिन तुम तो रावलपिंडी पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, पीओके कावड़ छोड़ दे, मजाक बनाकर। लेकिन सवाल एक बात के, जब बढ़त बना रहे तो 4 आतंकवादी नहीं पकड़ेंगे, आखिर सीज फायर का सीज फायर को भारत सरकार नहीं करे, सीज फायर को पाकिस्तान नहीं करे, सीज फायर के आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति करे। ये हमारे लिए शर्मनाक बात। वो कौन हो गया हमारे देश के बारे में फैसला करने वाला? आगे कौन सा था तुम्हें सीज फायर हो? भारत सरकार से सवाल पूछे कि 2 रुपया के टोल वाला ना जमीन भाग से उठा दे। आगे सवाल पूछे का अधिकार है कि नहीं है? वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? वो सीज फायर कावर हो गए, कहा सरदरी से अरे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हो गए, रोड पर बदनाम कर रहे थे। अरे हमारे से मोदी जी से हमारे बहुत वैचारिक मतभेद है, अगर 10 है हमारे कोई विचार नहीं मिल सका है, आज नहीं कभी नहीं मिल सका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति रोज पर हमारे प्रधानमंत्री बदनाम कर मोर कहे से। सही बात है, आधा घंटा पहले कर बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान जहां सीज फायर हो, वो सीज फायर की घोषणा कर। दूसरा दिन फिर ट्वीट कर रहे थे कि मैं व्यापार बंद कर दूं, ये धमकी दे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति धमकाए कहा थे, भारत और पाकिस्तान हमारे प्रधानमंत्री धमकाए। वो कौन होते हमारे प्रधानमंत्री धमकाने वाला? और प्रधानमंत्री चुपका है, ऐसे काम मजबूरी है कि ट्रंप रोज कर याद है, 1 बार नहीं 5 बार हो गई बोला। अपमानित तरह थे हमारे देश में, हम सब अपना आप अपमानित महसूस करा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा और कहा था तो व्यापार बंद कर दो। अरे देश 1971 में जब हमारे अनाज लेने से, वो समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से निक्सन उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के होते थे, युद्ध बंद कर देने तो 7वां बेड़ा भेज दूं। श्रीमती इंदिरा गांधी कहते 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दे, लेकिन ये युद्ध रुके नहीं। और युद्ध तब तक नहीं रुके जब तक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को बना। वो इंदिरा गांधी जिन हम सब गर्व महसूस करते हैं, अमेरिका के सामने नहीं झुकी, लेकिन आज रोज बदनाम कर हमारे प्रधानमंत्री भारत देश का, केवल प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नो है, लेकिन हम प्रधानमंत्री पूछना चाहते हैं ऐसे काम मजबूरी जनता के सामने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तब तो अपमानित करते, जिन फैसला ब्रिक्स ले सकते हैं तो अपमानित करते, डॉलर के बारे में होते थे अपमानित करते, और ट्रेड रिव्यूज के नाम से हम बदनाम करते, और जब युद्ध हुई तो सीज फायर करे। कौन होते ऐसे काम मजबूरी प्रधानमंत्री? लेकिन दुर्भाग्य जैन भारत के सेनाओं पर हम सब गर्व करते हैं। भारतीय सेना दुनिया के सर्वोच्च सेना, हर विषम परिस्थिति में लड़ाई लड़ते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता में आज सिंदूर कार्यक्रम चला दे, लेकिन एक जवाब दे
विजय शाह जन मंत्री है मध्य प्रदेश के, तेल सेना के अधिकारी, महिला अधिकारी कहते हैं वो आतंकवादी बहनी है, शर्म आना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो बयान देते भारत की जनता और भारत की सेना प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। एक से बड़े अपमान दूसरा हो सकते हैं। सांसद आप कल बयान दे, हरियाणा के वो बयान देते कि वो जो बहनी परिवार के साथ देरी से देवाने दी हौसला दिखाए रही थी, तो पति मन नहीं मारे जा रहे। उसका कहना यह है कि आतंकवादी मन के हाथ से AK-47 से वाला छीन लेते और वही मतलब मार कर कागरो घर वाला, कागरो परिवार के सदस्य, कागरो बेटा मरे और बात कहा कि अपमानित करके रहते वो न्याय नहीं दिला सके तो अपमानित तो मत कर, परिवार को अपमानित करो। आंसू मुझे पर तो नहीं गए मोदी जी। 26 परिवार में एक परिवार भी मिले नहीं गए, घायल रहते करो पूछे नहीं गए, लेकिन पूंछ में यहाँ पाकिस्तानी सेना आम नागरिक के घर में हमला करे, वो परिवार के आंसू पूछे पर राहुल गांधी को, वो मंदिर में, वो गुरुद्वारा में जब पाकिस्तानी सेना हमला करने से और राहुल गांधी के ये दायित्व थे, कर्तव्य होते। हम तो सोचे रहे जब ते अरब अमीरात के दौरा में रहे तो पहलगाम में जब आतंकी हमला हुई, दौरा स्थगित करे तो देश की जनता बहुत खुश हुई कि चलो प्रधानमंत्री को दौरा रद्द करके आओ। आज सब उनकी तरफ से पहलगाम जाए, ये पीड़ित देकर आंसू पोछे पर जाए, लेकिन दुर्भाग्य वो 20 कहाँ बिहार चुनाव। दुखी के पीड़ित के आंसू पोछे पर नहीं गई तो चुनाव प्रचार में और सामने हीरो हीरोइन के साथ हंसी ठिठोली करते, फिर केरल गए तो उद्घाटन करवर गए, लेकिन आतंकवादी पीड़ित के घर में नहीं गए थे पर आंसू पोछे पर नहीं। आवाज कहा थे अमजद खान के लिखवाए हुए डायलॉग हमारा थे, घर में सिंदूर बहुत। प्रधानमंत्री जी आपसे हम कहना चाहते हैं, देश की सेना तो पार्टी की मोह है, तो देश की सेना दोनों सरकार की मोह है, ये देश की सेना राष्ट्र की, देश की सेना है जिसका हम सब गर्व करें। लेकिन आजकल यूनिफॉर्म पहनते मिलिट्री के पर पोस्टर लगे, बगल में हेलमेट, जैसे अभी जाकर पायलट उड़ा दे फाइटर जेट का, रेलवे में जावे तो टिकट में ऊपर ऑपरेशन, अरे कोनो शहीद के फोटो लगा देते, कोनो जवान के फोटो लगा देते। मोदी जी तो फोटो छपवाए कहते कि रेलवे टिकट सेना के नाम से, सेना को सब राजनीति का मतलब, राजनीति हम सब करते हैं, लेकिन सेना के नाम से राजनीति ये बेहद दुर्भाग्यजनक हुआ। आप कांग्रेस की भूमिका देख लो, जिन दिन हमला हुई 3 दिन कांग्रेस पार्टी के जब तक कार्यक्रम हमारे राजनीतिक कार्यक्रम सब स्थगित, ये संविधान बचाओ रैली भिलाई होने वाला भी सब कौन बैठक में आ रहे हैं। 22 तारीख की घटना हमारे 25 तारीख के कार्यक्रम से ठीक 1 महीना पहले आपसे हमारे सब तैयारी हो गए, लेकिन ये ऐसी से निर्देश है कोई कार्यक्रम नहीं। आज देश दुखी है, नहीं होना चाहिए, हम सरकार और भी कार्यक्रम नहीं से आप पार्टी मीटिंग बुलाए थे हमके प्रधानमंत्री ने, लेकिन हमारे नेता मंत्री होकर बात थे भारत सरकार आतंकवाद की समाप्ति पर जैन भी फैसला करी, कांग्रेस पार्टी साथ खड़े है। और एक बार नहीं हर बार ये बात करके हम भारत सरकार के साथ जिन फैसला करी थे साथ, और केवल कांग्रेस पार्टी ने समझ
विपक्षी दल की हमको साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आल पार्टी मीटिंग में नहीं है। आज जब विशेष सत्र बुलाए की बात होते बलावत नहीं है कि सिंदूर कार्यक्रम का रात वालों आल पार्टी मीटिंग बुलाते, लोकसभा बुलाते, जवाब देते। अरे पहली बार नहीं हुई, जब भी युद्ध हुए, जब 65 के हुए, अगर पहली 65 के हुई टीम के साथ हुए, अटल बिहारी वाजपेयी मांग करी लोकसभा सत्र बुलाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो समय वो थी युद्ध चल रही था, लोकसभा भी चल रही थी, 65 में भी चले, 71 में भी चले, लेकिन आज का वो लोकसभा नहीं बुला। के सवाल पूछे जाए, देश के विदेश मंत्री ये कैसे कह दी हमला करे, पहली सूचना दे देंगे, पाकिस्तान का पहली सूचना दे दे, जब ट्वीट करी तो फोटो चिपका दे राहुल गांधी। ये तो हमारे राष्ट्रपति उसमें लोग सूचित करते थे मारे बात हो। अब एक जब पत्रकार पूछते हल्ला है कि राफेल गिर गए, सरकार की तरफ से जवाब आते सब पायलट सुरक्षित है, पायलट सुरक्षित है कि राफेल के बारे में पता आज तक के मौन सवाल करवे तो देशद्रोही बना दे। हमारी संपत्ति हमारे तरफ का हानि हुए, हमारे जाने का अधिकार हो गया। अब तो युद्ध चिराग है ना, अब तो जाने का अधिकार है, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। आज भी पाए कि ये सब संविधान कमजोर करेंगे, लोकसभा कमजोर करेंगे, राज्यसभा कमजोर करेंगे। ये विष्णु देश है, काय का सब आदिवासी मन हिंदू है। यदि आदिवासी मन हिंदू पहले ब्रिटिश तो आज आरक्षण के लाभ नहीं मिले। यदि स्पेशल स्टेटस मिले है और आरक्षण मिला थे तो संविधान में व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व्यवस्था करे आरक्षण मिला थे, नहीं तो ये विष्णु देसाई जिसे बुलैया मिलती आज आदिवासी मला आरक्षण नहीं मिले। हम तो कहना चाहते हैं जब विधानसभा में पारित करें 27% पिछड़ा वर्ग में मिलना चाहिए, आदिवासी मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति में मिलना चाहिए, EWS में मिलना चाहिए। 73% के आरक्षण राजभवन में पड़े हैं, आज ले लागू नहीं होते। जब तक ये स्वीकार कर जाति जनगणना है लागू हुई, राज्यपाल भी तोड़े, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लागू कावर नहीं करा था, लागू कर ये पाए कि संविधान बचाओ रैली के आयोजन करेंगे। आप सब जागरूकता सब गांव-गांव में गली गली फैलाए का आवश्यकता है। भारत की सेना हमारा गर्व है, लेकिन सवाल सरकार से है, सरकार में बैठे जिम्मेदार व्यक्ति मन से है। सवाल हम पूछो, भले कब को ईडी CBI भेज दे, लेकिन सवाल पूछना हम बंद नहीं करें, आम जनता के हित में संघर्ष करना बंद नहीं करें। ये बात है मंच के माध्यम से करते हुए जीरम के शहीद मल्ल श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वो शहीद मल्ल आज भी न्याय नहीं मिले। आप सबसे निवेदन करूँ कि आप सब अपन स्थान पर खड़ा होकर 1 मिनट के लिए मौन श्रद्धांजलि अर्पित करो। तो शहीद मल्ल जिन जीरम घाटी शहीद हुए, जिन सेना जवान शहीद हुए, जिन आम नागरिक शहीद हुए, जिन अभी पाकिस्तानी